गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए व्यंजक का निगमन करना है। यानी आज हमें ये मालूम करना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होगा। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव। तो विभव क्या है और वैद्युत द्विध्रुव क्या है ये आप पहले से जानते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आप जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना एक ऐसा निकाय होता है जिसमें विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये आपने पढ़ा है। और वैद्युत विभव के बारे में पढ़ा है कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। आज जो हमें पढ़ना है वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो आप चित्र को देखिए, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी आपकी क्या है वो 2l है। इस द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, वो O है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी विभव की गणना करनी है। अब पहले हम ये जाने कि चित्र के बारे में क्या लिखेंगे। चित्र के बारे में हम लिखेंगे कॉपी में कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। यह द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K। फिर कहेंगे द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर या r मीटर पर कह सकते हैं निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी विभव की गणना करनी है। अब देखिए, अगर AB जो है की लंबाई जो वैद्युत द्विध्रुव है 2l है और O इसका मध्य बिंदु है, तो OA और OB आपस में बराबर होंगे। तो हमने लिखा OA बराबर OB। तो अगर कुल दूरी 2l है तो OA की दूरी l हो जाएगी। इसी प्रकार OB की दूरी भी l हो जाएगी। तो OA बराबर OB बराबर l। तो ये आपकी दूरी OA की l हो गई और O से P की दूरी r है। तो समकोण त्रिभुज लगा देंगे AOP में। तो जो हमारा कर्ण AP होगा वो होगा √r² + l²। इसी प्रकार जो BP कर्ण होगा वो भी हमारा √r² + l² होगा। अब हम क्या करेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। फिर -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। और चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर जब परिणामी विभव निकालेंगे तो दोनों विभवों का योग हो जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, कहेंगे +q आवेश के कारण +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। जब +q आवेश के कारण निकालेंगे और सूत्र लगाएंगे बिंदु आवेश के कारण विभव का, तो आपने पढ़ा है पिछले लेक्चरों में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव होता है V = 1/4 पाई ε0 q/r होता है। उसी का यूज करेंगे तो V1 = 1/4 पाई ε0
मान लिया द्विध्रुव जिस माध्यम में रखा है उसका परावर्तनांक अगर k है तो यहाँ पर हम k भी लिख देंगे और q के स्थान पर +q रहेगा ही अपान दूरी। हम +q आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो दूरी b से p की ले लेंगे, bp हो जाएगी। जिसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा v1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपान और bp की वैल्यू आप देखिए √ है r² प्लस l² हो जाएगी। अब फिर कहेंगे इसी प्रकार -q आवेश के कारण -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। जब -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो हो जाएगा v2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और -q अपान दूरी वही हो जाएगी √r² प्लस l²। यह इसको और सॉल्व करेंगे तो आप इधर देखिए लिख दे रहे हैं हम इसको और सॉल्व करेंगे तो v2 = ऐसे कह सकते हैं माइनस आगे लगा देंगे और परावर्तनांक k है तो k भी लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और q अपान √r² प्लस l²। तो इस तरीके से आपने देखा कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव है v1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपान √r² प्लस l² तथा -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव है v2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k -q अपान √r² प्लस l²। उस माइनस को मैंने वहाँ आगे लगा दिया जहाँ k जो है माध्यम का परावर्तनांक होता है। माध्यमों के लिए k की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, निर्वात अथवा वायु के लिए k की वैल्यू 1 होती है, ये आप जानते हैं। अब हमको निकालना है बिंदु P पर परिणामी विभव। तो कहेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे तो हो जाएगा v बराबर v1 प्लस v2 हो जाएगा। तो v बराबर v1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और q अपान √r² प्लस l² होगा और यहाँ प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपान √r² प्लस l² होगा। तो देखिए जितनी वैल्यू पॉजिटिव है उतनी ही वैल्यू नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से v = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में परिणामी वैद्युत विभव का मान 0 होता है, जबकि अच्छी स्थिति में पढ़ा था आपने v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k p अपान r² होता था। और निरक्षीय में आपने देखा बिंदु आवेश के कारण या सभी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में परिणामी वैद्युत विभव का मान 0 होता है। परंतु जब हम लेसन नंबर 1 में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे थे तो वहाँ आपने देखा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में भी होती थी और निरक्षीय में होती थी। किसी भी स्थिति में तीव्रता वहाँ पर 0 नहीं होती थी। लेकिन जब हम विभव की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव होता है v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k p अपान r², जबकि निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।